नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 17 मई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज खबरें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, चूंकि आज सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आई वो यही खबर है कि आज इजराइल ने फिर से यमन के ऊपर अटैक किया है। यमन के 2 पोर्ट पे अटैक किया है और इसके बारे में अभी आपको मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो खबर निकल के सामने आई वो भी बड़ी हैरान करने वाली है। दरअसल आज 2 दावे निकल के सामने आए। पहला दावा इजराइल की तरफ से किया गया और दूसरा दावा यमन की तरफ से किया गया। और हालांकि इन दोनों दावों को लेके अलग अलग ऐसे सूत्र निकल के सामने आ रहे हैं जो इन दावों को पुष्ट करते हैं। पहला दावा यह है कि इजराइल ने आज यमन के ऊपर 2 जगहों पर एयर स्ट्राइक की, 2 पोर्ट पे, एक का नाम सैलिफ और एक का नाम हायदिया। इन दोनों पोर्टों पे इजराइल एयर स्ट्राइक करता है। जाहिर सी बात है, इजराइल की एयरफोर्स वहां पे जाती है। जाने के बाद अपने फाइटर जेट से यानी F-35 से यमन के इन दोनों पोर्टों पे एयर स्ट्राइक करती है। और एयर स्ट्राइक करने के बाद आज खुद नेतन्याहू जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम में बैठ के अपने एयर डिफेंस के हेड के साथ मिलके एक वीडियो रिलीज करते हैं और वीडियो रिलीज करके अपनी आवाम को और साथ ही पूरी दुनिया को यह संदेश देते हैं नेतन्याहू की हमने यमन के ऊपर सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक की वजह से आज यमन की जो कमर है वो टूट जाएगी। जिस 2 एयरपोर्ट पे और जिस 2 पोर्ट पे हमने एयर स्ट्राइक की, एक सैलिफ पे और दूसरा जो हायदिया था, इन दोनों ही पोर्ट पे एयर स्ट्राइक करके हमने यानी इजराइल ने यह दावा किया है कि उसने हुतीज की कमर तोड़ने का काम किया। दरअसल इजराइल ने अपने दावे में बताया कि हुतीज इन्हीं दोनों पोर्टों की मदद से अपने हथियारों को शेयर करते थे, अपने हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। ईरान भी अगर मदद करने के लिए अपने हथियारों को भेजता था तो ईरान भी इन्हीं पोर्ट का इस्तेमाल करता था, ऐसा दावा इजराइल का है। हालांकि अभी तक यमन की तरफ से इस बारे में कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि अगर इजराइल और साथ ही नेतन्याहू ने अगर बोला है तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ किया है तभी बोला है। क्योंकि नेतन्याहू एक प्रधानमंत्री हैं, एक देश के सुप्रीम लीडर हैं, तो जाहिर सी बात है ऑन कैमरा ऐसा झूठ वो नहीं बोलेंगे। तो मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल ने आज यमन के ऊपर अटैक किया। लेकिन उससे भी बड़ी खबर निकल के सामने आई और यह खबर फिर से शॉकिंग है कि बदले में फौरन यमन ने भी पलटवार की है। 34 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल यमन ने आज लॉन्च किए हैं इजराइल के ऊपर। हालांकि इजराइल का वही घिसा पिटा दावा कि हमने इन प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, इन प्रोजेक्टाइल को मार गिराया है। लेकिन अब बड़ी बात है कि अगर इजराइल अटैक करता है तो फिर स्ट्राइक बड़ी सफल रहती है। इजराइल ये दावा करता है कि भाई हमने मार गिराया, हमने पोर्ट बर्बाद कर दिए। तो क्या यमन ने या फिर हुतीज ने जो एयर स्ट्राइक की या फिर जो मिसाइल फेंकी, जो बैलिस्टिक चीज़ें भेजी, क्या वो 100% इंटरसेप्ट की जा सकती है? बेल अगर दाव पे जाएं तो हाँ की जा सकती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी शायद नहीं बनी है जो 100% किसी काम को कर सके। थोड़ी बहुत चूक, थोड़ी बहुत गलती हर आदमी से होती है, हर मशीन से होती है। किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% कभी भी नहीं हो सकती। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इजराइल चाहे जितना दावा कर ले, लेकिन ये बात सच है कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो 100% किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर ले। तो जाहिर सी बात है यमन के 2 पोर्ट बुरी तरीके से तबाह हुए हैं, ऐसा दावा इजराइल का है। और वहीं इजराइल खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि 34 से ज़्यादा मिसाइलें, 34 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल यमन के हुतीज की तरफ से लॉन्च किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है इस मिसाइल ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया होगा। खैर, ये पहली खबर थी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि गजा के ज़मीन को हम अपने कब्जे में लेंगे, गजा के ज़मीन पे कुछ इंसानियत भरे काम करेंगे। और साथ ही ये कयास लगाया जा रहा था, हालांकि इसके बारे में मैंने भी कमेंट पास किया था कि आने वाले टाइम में ये देखने को मिल सकता है कि ट्रंप जो है नेतन्याहू का साथ छोड़ दें और ट्रंप जो है नेतन्याहू को अकेला कर दें। लेकिन इसके बावजूद इधर ट्रंप ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट में शांति होगी, गजा के ऊपर हमले कम होंगे, गजा को हम अपने कब्जे में लेंगे। लेकिन इसके बावजूद इजराइल का जो मन है वो कहीं ना कहीं ट्रंप के मंसूबों पे पानी फेरता नजर आ रहा है। और साथ ही गजा के ऊपर जो जुल्म सितम की इंतहा की जा रही है, आज की अगर आपको रिपोर्ट बताऊं, सिर्फ आज की, तो आज की रिपोर्ट में एक खबर निकल के सामने आई कि 100 से ज़्यादा लोगों को पिछले 24 घंटे के अंदर गजा के अंदर मारा गया। 100 से ज़्यादा लोगों को, कोई 1-2 नहीं, कोई 3-4 नहीं, कोई 10-20 नहीं, 100 से यानी सैकड़ों की तादाद में आज लोगों को मारा गया है। अल जजीरा की अगर रिपोर्ट पे विश्वास करें तो अल जजीरा में आज एक रिपोर्ट छपी है और ये रिपोर्ट आत्मा को कचोटने वाली है, रूह को सन्न कर देने वाली है। चूंकि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हर 4 मिनट पे यानी एवरी सिंगल 4 मिनट पे गजा के अंदर एक मिसाइल आके गिर रही है।
अब ये अटैक क्यों, इसके पीछे अपनी कहानी है। दरअसल इजराइल का कहना है कि सीज फायर का उल्लंघन हमास ने फिर से कर दिया और यही वजह है कि अब इजराइल फिर से पलटवार कर रहा है, ऐसा इजराइल का दावा। लेकिन अगर हम सच्चाइयों पे जाएं तो सच्चाई और मंसूबे हम सभी जानते हैं कि क्या है। इजराइल आए दिन मौका खोजता है, हमला करने का बहाना खोजता है, जब भी उसे मौका मिलता है वो कर देता है। तो आज की खबर है कि 100 से ज़्यादा बच्चों के लिए आपको दुआएं करनी पड़ेगी। हो सकता है इन 100 में बच्चे ज़्यादा ना हो, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है और इजराइल की जो हरकतें हैं, ज़्यादातर खबरों में ऐसा ही होता है कि 100 में से कम 30-40 मासूम होते हैं, चूँकि बड़े तो भाग जाते हैं, या तो औरतें नहीं भाग पाती या तो बच्चे नहीं भाग पाते, और इजराइल इन्हीं को टारगेट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है 100 की तादाद में कम से कम 20-30 बच्चे होंगे, 20-30 औरतें होंगी, बाकी कुछ बुजुर्ग होंगे, कुछ बीमार होंगे, कुछ लाचार होंगे, और इन्हीं के ऊपर जुल्म सितम करके इजराइल अपने आप में सूरमा बना फिर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो इजराइल को भुगतना नहीं पड़ रहा है। इजराइल के साथ भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, आपको डिटेल बता रहा हूँ आज। दरअसल इजराइल में एक बीमारी फैली है जिसका नाम है मिज़िल्स। मिज़िल्स एक तरह की बीमारी है। आमतौर पे इसको अगर आसान चीज़ों में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार छोटी सी खुजली है, दाने हैं, लेकिन अपने आप में बहुत भयानक बीमारी है। मिज़िल्स पिछले 48 घंटों से बहुत तेज़ी के साथ इजराइल के लड़कों में, बच्चों में फैल रहा है। हालांकि इस चीज़ के फेवर में मैं नहीं हूँ, मासूम कहीं भी हूँ, अगर उनको तकलीफ़ होती है तो सीने में दर्द होता है, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसमें सीने में चकत्ते निकलते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, बॉडी पे इन्फेक्शन हो जाता है, और इस बीमारी की वजह से बेइंतहा खुजली, बेइंतहा रैशेस, और कभी कभी स्किन इन्फेक्शन की वजह से कोढ़ तक की नौबत आ जाती है, यानी पूरी बॉडी सड़ने तक लग सकती है। यानी इजराइल के बच्चों में एक ऐसी अजीब सी बीमारी फैली है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ऊपर वाले का प्रकोप है, ऊपर वाले ने गजा के बच्चों के ऊपर जो जुल्म ढाया गया था, अब उसका खामियाजा इजराइल के लोगों को भुगतना पड़ेगा। हालांकि मैं नहीं चाहता, और एक इंसान जिसके दिल में इंसानियत बसती है वो कभी नहीं चाहेगा कि चाहे वो इजराइल का बच्चा हो, चाहे गजा का बच्चा हो, किसी को कोई तकलीफ हो। लेकिन हाँ, ये खबर निकल के सामने आई कि अब इजराइल के अंदर मिज़िल्स नामक बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। हमारे देश के अखबारों में भी इसके बारे में चर्चाएं हैं, हिंदी में आपको आर्टिकल्स स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और यही वजह है कि इजराइल के अंदर आने वाले टाइम में हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी जाए, क्योंकि मिज़िल्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो फैलती बहुत तेज़ी के साथ है। कोरोना जैसा इसका संक्रमण होता है, जैसे कोविड-19 फैल रहा था, सेम उसी तरीके से ये बीमारी भी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और बाकायदा इसके वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी इजराइल के अंदर चलाया जा रहा है। लेकिन कितना इफेक्टिव है, कितना नहीं है, आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में इसके बारे में पता चल जाएगा। अगर इफेक्टिव होगा तो मिज़िल्स फैलना रुक सकता है, अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मिज़िल्स काफ़ी तेज़ी के साथ फैलेगा, और अगर ऐसा होता है तो इजराइल अपनी अंदरूनी समस्याओं से ही निजात नहीं पा सकेगा। इसी बीच जब मैं आपको खबरें बता रहा हूं तो सबसे बड़ी खबर जो निकल के सामने आई है, ये खबर बड़ी शॉकिंग, हालांकि वीडियो शूट के दौरान मैंने 1 मिनट का कट लिया, चूंकि अचानक से नोटिफिकेशन बजता है। और इस खबर में नेतन्याहू ने अभी दावा किया है कि जो यमन के ऊपर नेतन्याहू का एयर स्ट्राइक था, या फिर यूं कहें इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की थी, महज एक शुरुआत है। नेतन्याहू ने कहा है कि अभी हमने एक शुरुआत की है, अगर इजराइल के साथ यमन फिर से बदसलूकी करता है या फिर हमारे साथ कुछ भी हिमाकत करने की कोशिश करता है, तो ऐसे हाल में हम यमन को बुरी तरीके से तबाह कर देंगे। अब इस चीज़ को आप 2 सिनारियों में देखिए। इस चीज़ को इजराइल के अटैक के साथ तो लोग देख ही रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चीज़ को लोग इस नज़र से भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी चंद घंटे पहले यहाँ से गए थे, यानी मिडिल ईस्ट से डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था, और इसी के जस्ट बाद इतना बड़ा अगर हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें पूरी तरीके से शामिल है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप शामिल ना होते तो इजराइल 1 दिन पहले भी अटैक कर सकता था, लेकिन आज अटैक इसलिए हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट आए थे, मिडिल ईस्ट से डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित निकल जाए, फिर हम हमला करें। यही इजराइल का प्लान था। खैर, तो फिलहाल आज की ये बड़ी खबरें थी, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ, तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।